दिल के 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर यानी खाने। पहला खाना बायाबती, बायाजी, बायाबती, दायाजी और गायाबती। ये पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इसमें फेफड़ों में ले जाया जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलायदा कर सके और वो खून स्पीरियर वेना कावा के जरिए दाएं अजी में दाखिल होता है। दाएं अजी में दाखिल होकर जब दायां अजी सिकुड़ता है तब दाएं बत्ती में दाखिल हो जाता है, तब दायां अजी फैल जाता है। सीधा दाएं बत्ती से पल्मोनरी शरीयान की तरफ आ जाता है, पल्मोनरी शरीयान की तरफ से, और वो इस फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। फेफड़ों में दाखिल होने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये फिल्टर होकर पल्मोनरी वेन्स के जरिए बाएं बत्ती में जाता है। बायां बत्ती यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरा नाम सुहाना मुल्ला है और मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की नर्सरी हायर प्राइमरी स्कूल की तालिब इल्म हूँ और मैं नहुम जमात में पढ़ती हूँ। आज मैंने एक्सीडेंट सेफ्टी क्लासेस बनाया है। जब हम रात में कार चलाते हैं तो थकान की वजह से कभी कभी हमें नींद आती है, इसलिए जिससे हादसे होते हैं, जान और माल का नुकसान होता है, इसलिए मैंने ये चश्मे बनाए हैं। कार चलाते वक्त इस चश्मे को पहनने चाहिए क्योंकि इस चश्मे में अलार्म लगाया हुआ है। जैसे कार चलाते वक्त हमारी आंखें बंद होती है तो ये खुद ब खुद चश्मे का अलार्म बजने लगता है और हमारे आंख खुल जाती है और हम हादसे से बच सकते हैं। जैसे देख सकते हैं। हाँ, शुक्रिया। बरकातहू, मेरा नाम सुहाना बिन डिग्री है और मैं 9वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। तो हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है हमने इखराज, जिसमें गैर जरूरी अशिया का इखराज। इखराज का मतलब है इंसानी निज़ाम में जुड़े हलक, जुड़े गुर्दे और मसला और मुबाला पर मुनहसिर होते हैं जब तक कि यूरिन बाहर ना निकाला जाए। गैर जरूरी अशिया यानी यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ों को जिस्म के जराए बाहर निकालना अपना इखराज कहलाता है। गुर्दे के 2 जरूरी अहम नालियाँ हैं जो रेनल आर्टरी और रेनल वेन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कनीस फातिमा मुजावर है, मैं 2वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है खुर्दबीन। खुर्दबीन को अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। इस चीज़ का इस्तेमाल हम जो आंखों से नजर नहीं आने वाले ऐसे अशिया जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, ऐसे अशिया जैसे खुर्द, उज़वी, खुलियात जो हमारे आंखों को नजर नहीं आते, जैसे फंगस, अलगी, जो खून के जर्रात होते हैं, इन चीज़ों को हम इसकी मदद से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप को बनाने का या फिर लाने का हमारा ये मकसद है कि हम ऐसी अशिया को देख सकें और इसका तारुफ कर सकें। ये है आइसपीस और ये है नोजपीस। ये आइसपीस है और ये नोजपीस है। ये बेस है। ये जो आर्म है ये आर्म है जो बॉडी है, इसे एडजस्ट करते हैं, जो हमें इस लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्लाइड है और ये फ्लोकेप्स है, ये ड्रॉप्स है, जिससे हम इसकी मदद से इन चीज़ों में जो खुलियात या फिर कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटे से छोटे चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड को जल्दी से और सही से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम जो ये नोजपीस होता है, इसे सबसे पहले हमें साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद उसके बाद हमें दूसरी चीज ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारा माइक्रोस्कोप ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से रोशनी सही तरीके से आ रही हो। जैसे कि आप दरवाजे या खिड़की की तरफ रख सकते हैं। मैं खिड़की की तरफ रखी हूँ, तो इसको देखने के लिए हमें जब ऐसा स्लाइड को हम इसके अंदर कुछ अशिया को डालकर इसमें ऐसा प्रॉपरली से एडजस्ट करके
देख सकते हैं ये जो मिरर है इसे कॉन्वर मिरर भी कहा जाता है। इसमें जो मिरर होता है इसे कॉन्वर मिरर कहते हैं। इस तरफ इसे रोशनी में डालकर यहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम है, मैं माफी जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरे मदरसे का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू नर्सरी प्राइमरी व हाई स्कूल है। ये हमारा मॉडल है जिसका नाम फव्वारा है। फव्वारे का आम काम घर दफ्तर शादी हॉल को सजाना है। फव्वारे को बनाने का एक ही फायदा ये भी है कि इसको बनाने से पानी जाया नहीं होता, बल्कि पानी को हम लगातार और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनाने का फायदा ये भी है कि इसको बनाने से पानी जाया नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सिनीन बानो हुक्केरी है। मैं शशुम जमात की तालिबे इल्म हूँ। मेरे मदरसे का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू नर्सरी प्राइमरी एंड हाई स्कूल है। मेरे मॉडल का नाम फिजाई आलूदगी है। ये मॉडल फिजाई आलूदगी इजहार करता है। यहाँ पर हमने देखा है कि हवा किस तरह आलूदा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजाई आलूदगी किसे कहते हैं। जब हवा में कार्बन की मिकदार बढ़ जाती है तो हवा गंदगी हो जाती है, इसको फिजाई आलूदगी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि हवा किस तरह आलूदा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजाई आलूदगी किसे कहते हैं। जब हवा में गंदगी हो जाती है इसको फिजाई आलूदगी कहते हैं। हम शशुम जमात के तालिबे इल्म है। हमारे स्कूल का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू नर्सरी प्राइमरी एंड हाई स्कूल है। आज मैं आपको बारिश के पानी के जखीरा करने का मॉडल दिखाने जा रही हूँ। बारिश के पानी का जखीरा का मतलब है बारिश के पानी को जमा करना। ये पानी को जाया होने से रोकता है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि ये किस तरह काम करता है। बारिश के पानी को डब्बे में डाल लेते हैं। बारिश के पानी को डब्बे में डालते हैं। छत का पानी फिर फिल्टरेशन टैंक में एक पाइप के जरिए जाने दो। फिल्टरेशन टैंक में खतर और कपास है। बारिश के पानी में धूल और आलूदगी होती है, लिहाजा हमने इसको फिल्टर किया। पानी को फिल्टर करने के बाद ये स्टोरेज स्टैंड में चला जाता है। हम इस पानी को काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए, कारों को धोने के लिए, बागों में पानी डालने के लिए और सारे घरेलू काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल के चेयरमैन और हमारे मोहल्ले के जमात के सेक्रेटरी खुतबा मागमी साहब और हमारे पूरे स्कूल के स्टाफ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्टाफ आज साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखे हैं। तो बच्चों के जो पूरे अपने उनके खुद के प्रोग्राम से उन्होंने अपने दिल से अपना पूरा साइंस का साइंस एग्जीबिशन रखे हैं। उसमें अपने जो टीचर्स, साइंस टीचर एज वेल एज हमारे एचएम और पूरे स्कूल के स्टाफ, पूरे टीचर्स, हर एक अपने अपने क्लास के बच्चों को उनको साइंस एग्जीबिशन क्या है, क्या होता है साइंस, कहाँ से क्या कर सकते हैं, वो चीज़ उनको पूरा मालूमात करने के लिए पूरा उनको एक्सप्लेन किए हैं। और आज जो बच्चे पूरा एग्जीबिशन जो किए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र से देखेंगे तो अच्छे दिख रहे हैं। और इसमें किसे प्राइज़ मिलता है वो जो देखने के बाद ये पूरा पता चल जाता है। अभी इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, सिर्फ राउंड हुआ है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंशाल्लाह देखेंगे। ऐसा जो है ना, मेरा इसमें बोलने की वजह क्या है, अपने कौम के बच्चों को, हर बच्चे को इसमें हर एक इसमें उसे नॉलेज रहती है। माफ़ करना, मेरा ज़्यादातर इंग्लिश में ज़्यादा स्पीच कर लेता हूँ। इसमें क्या है, हर एक बच्चे को जो है ना उसकी खुद की अपनी नॉलेज रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहता है उस पर तवज्जो दीजिए। अब हमारे चंद बच्चे ऐसे हैं कि साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, चंद बच्चे इसमें है टेक्निकल लाइन में ज़्यादा लेते हैं, चंद बच्चे हैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा है। तो ये चीज़ पे तुम्हें अपने माँ बाप खुद बच्चों को तवज्जो दीजिए। और उसके साथ साथ हमारे टीचर्स भी जो है ना, जितना बच्चों को तवज्जो देते हैं, दे के जो बच्चा साइंस एग्जीबिशन में परफेक्ट करता है उसे आगे लाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड से 7th 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को इस बार नहीं ले क्योंकि उनके एग्जाम्स नज़दीक है बोल के उन्होंने खुद उनके पढ़ाई में बिजी कर रहे हैं उनको। तो 9th स्टैंडर्ड तक बच्चों के तक पूरे इसमें मालूमात पड़ता है कि सब बच्चों में ज़्यादा असर अच्छे जहनीत के है, लेकिन उनको सपोर्ट करना माँ बाप का और टीचर्स का काम है। इसके लिए मैं स्पेशली माँ बाप को बोलता हूँ, जब भी स्कूल में टीचर्स बुलाते हैं, आपको पेरेंट्स के माँ बाप को बुला भेजते हैं, तो आप माँ बाप खुद आना ज़रूरी है। क्यों बुलाते हैं, क्या है उसकी वजह, आपको जानना चाहिए। तो इसमें मेरा यही कहना है। और इसके साथ साथ मैं आज हमारे सादिक भाई को, अपने न्यूज़ वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल को यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में दूसरी जगह जाना था, फिर भी हमारे इसलिए आई हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलशाद बेगम है।
मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल में एज ए HM काम कर रही हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइमरी और हाई स्कूल के सेक्शन के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन का आगाज़ किया है। हमारे असातिज़ाए कराम इसके अंदर बहुत मेहनत किए हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे मैनेजमेंट का भी ताउन है, पेरेंट्स का ताउन है, और सबसे बड़ी मेहनत जो है वो हमारे बच्चों की है। और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग तरीके के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, जैसे दिल के बारे में, चंद्रयान के बारे में बनाए हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में, हर चीज़ की नॉलेज यहाँ पर हमें मैसर हो रही है। तो इसमें जो भी टीचर है हमारे यहाँ पर तमाम स्टाफ के साथ में खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टीचर ने इसमें बहुत अच्छे से साथ दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम मेहताब गोकाक है। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की साइंस टीचर हूँ। आज हमने यहाँ साइंसी मेले का इनेकाद किया है। यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग तरीके से साइंसी मॉडल्स बनाए, निज़ाम शमसी, निज़ाम हाज़मा, अमल तनफ़ुस, ग्रीन हाउस, ट्री हाउस, इसके अलावा जो है बहुत से मॉडल्स बनाए हैं। इसके अलावा अपने खुद से जो है छोटे छोटे बैटरी को इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के पंखे वगैरह का भी इस्तेमाल मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर हाई स्कूल और प्राइमरी के तलबा ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। रॉकेट का भी रॉकेट बनाया गया है। यहाँ पर विटामिन ABCD के बारे में मुख्तलिफ मालूमात बच्चों ने इकट्ठा करके तलबा ने इकट्ठा करके यहाँ पर पेश की गई है। इसके अलावा जो है वैल्कानो और जो है बर्फीले इलाके, इसके अलावा जो है 1 साल 2 साल पौधे, इसके बाद में जानवरों की मुद्दत हयात, ये तमाम मॉडल जो है बच्चों ने बनाए हैं। शुक्रिया। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एज ए साइंस असिस्टेंट टीचर के अहदे पर हूँ। आज यहाँ हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन, साइंसी नुमाइश का इंतखाब किया गया है। इस नुमाइश में तमाम तलबा ने बड़े ही शौक़ से तमाम ने हिस्सा लिया है, ताकि हमारे इस साइंस एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट ये है, हमारा मकसद ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़्यादा अहमियत है साइंस की। ऐसा नहीं है कि दूसरा आर्ट्स या कॉमर्स या दूसरे लाइन में कोई उसकी खासियत नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम दुनिया के हर कोने कोने तक, हम जिसके तरक्की की वजह से हम आसमान भी छू सकते हैं, जिसका एक सबसे बड़ी मिसाल है चंद्रयान 3। बच्चों ने ये भी बहुत शौक़ से इसमें हिस्सा लिया है, अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं, ताकि लोगों को और बच्चों को खुद उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। क्योंकि हम सिर्फ आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, जब तक वो मॉडल वो खुद अपने आप से नहीं बनाते, उनको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जान नहीं सकते कि असल में ये चीज़ है क्या। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में एक नए आले को भी लाया गया है, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप से भी इंशाल्लाह आगे की आने वाली आगे के क्लासेस में नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाएगी स्कूल में। और दूसरे बहुत सारे मॉडल्स है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है और हमारे सिलेबस के बाहर भी है, ताकि लोगों में और बच्चों में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। हम रहीमुल्लाह मस्जिद दरगाह की जानिब से चलाई जाने वाली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नर्सरी उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल के जानिब से आज साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। इंशाअल्लाह देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ के जो असातिज़ा कराम हैं और हमारे इस स्कूल के चेयरमैन साहब भी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की हुई है कि उम्मीद है कि और इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे। और तमाम हमारे मोहल्ले के जमात के मेम्बरान और इस कमेटी के मेम्बरान और तमाम असातिज़ा कराम ने, मुतल्लिक़ साहब हैं जो इस जलसे को यानी इस एग्जीबिशन को जो करने में मुहिम चलाई है, इसमें दिखता जाता है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे अपने अपने ज़हनियत के मुताबिक काम किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा कराम को ये मालूम होगा कि इनकी ज़हनियत में कौन सा बच्चा क्या काम कर सकता है। इस लिहाज से उन्होंने अलग अलग तरीके के अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर रखे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आइंदा ये माँ बाप को, खासकर माँ बाप को बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि वालिदैन जब तक नहीं आएंगे इस एग्जीबिशन में उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और यहाँ के टीचर्स क्या काम कर रहे हैं, तो मालूम नहीं होगा। लिहाजा ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा साल इससे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। इतना कहते हैं मेरी तो।